हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक आफ्टर नाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ जानकारी साझा करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या योग्यताएं रहती हैं और क्रेडिट कार्ड से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी में बता दे रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक उधारी कार्ड होता है। ये शॉपिंग के लिए होता है। इसमें हमें बैंक द्वारा पैसे उधार दिए जाते हैं जो कि हमें बिना ब्याज के लौटाने होते हैं, वो भी 50 दिन के अंदर। दोस्तों, अगर हम इस पैसे को यूज करते हैं और यूज करने के लिए एक निश्चित डेट दी जाती है कि इस डेट को आपका बिल बनेगा और इस डेट को आपका पैसा वापस करना है बैंक के लिए, उस पर तब हमें कोई ब्याज नहीं लगता है। अगर हम टाइमली नहीं देते हैं तो हमें ब्याज भी लगता है दोस्तों, और बाउंस चार्जेस भी लगते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों क्रेडिट कार्ड का मतलब थोड़ा सा नॉलेज। और इसे बनवाने के लिए क्या क्या योग्यताएं रहती हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। बनवाने के लिए दोस्तों काफ़ी सारी योग्यताएं होती हैं, जैसे कि हम सिविल स्कोर पे दे सकते हैं। अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हम केवल सिविल स्कोर पे दे सकते हैं। अगर हम सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी पे भी दे सकते हैं। सैलरी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली होनी चाहिए, तो भी हम क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, एफडी पे हम कार्ड दे सकते हैं आपको, अगर आपने एफडी करा रखी है तो। और कार लोन पे भी दे सकते हैं, होम लोन पे भी हम आपको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये क्रेडिट कार्ड्स के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। मैं इन फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय क्रेडिट कार्ड में कार्यरत हूँ। बीआरई की पोस्ट पर हूँ, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है। ये रुपए वेरिएंट का कार्ड है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं। तो चलिए, इसके कुछ फीचर्स हैं। ये फीचर्स में दोस्तों, इसका फीचर्स ये सबसे पहले दिया गया है कि फीचर्स में एनुअल या रिन्यूअल फ़ीस। दोस्तों, ये एनुअल फ़ीस क्या होती है? मान लीजिए हम क्रेडिट कार्ड में जब ज्वाइन होते हैं तो हमें 499 रुपये का एक साल का चार्ज देना होता है। साथ ही यहाँ पर 18% जीएसटी लगता है दोस्तों। ये टोटल मिलाकर 588 रुपये के अप्रॉक्स बन जाता है। दोस्तों, ये साल में केवल एक बार करता है। अगर हम कार्ड में पहले साल ज्वाइन हो रहे हैं और हमने कार्ड से मान लीजिए 2000 रुपये तक का यहाँ पे स्पेंड कर लिया 2 महीने के अंदर, तो हमें ये वापस कर दिए जाते हैं सर। 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 2000 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 500 रुपये होती है। अगर मान लीजिए कार्ड से हमने 60 दिनों के अंदर अंदर हमारे 2 बिल बन जाते हैं, मान लीजिए 1-1 हज़ार के बन गए दोनों बिल, तो टोटल मिलाकर 2000 हो गए, तो हम आपको ये 500 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट दे देते हैं। यानी 88-89 रुपये में हमें ये क्रेडिट कार्ड बच जाता है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसमें हमें लिमिट जो मिलती है ये 15,000 से स्टार्ट होकर 5 लाख तक मिलती है। हम हैं जो दोस्तों कॉल पे जो बताते हैं, मान लीजिए कॉलिंग करते हैं तो कॉल पे हमारा काम रहता है कि ऐसे ऐसे है सर, और क्रेडिट कार्ड में आपको जो लिमिट मिल रही है 15 से 30 हज़ार के बीच में मिल जाती है। लेकिन जो कार्ड की लिमिट होती है, आप यहाँ से अप्लाई कराते हैं, उसके बाद ये जहाँ से कार्ड डिस्पैच होता है वहाँ से लिमिट इसकी निर्धारित की जाती है। तो इसीलिए हम ये लिमिट बताते हैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है दोस्तों? वैसे तो ये कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 50 दिन के अंदर हम टाइमली दे देते हैं। तो चलिए, सिक्योर और अनसिक्योर्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अलग अलग इंटरेस्ट है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों। फॉर अनसिक्योर्ड कार्ड, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप कार्ड सैलरी या फिर उस पर ले रहे हैं, मान लीजिए ओपन मार्केट पे सिविल पे ले रहे हैं, तो वो तो होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कार्ड वो होता है जैसे हमने आपकी कोई चीज़ गिरवी रख ली और आपको कार्ड दे दिया, जैसे कि एफडी हो गई। एफडी पे हम कार्ड दे रहे हैं आपको, तो वो जब तक आप एफडी को चलाते हैं तब तक ही कार्ड आपका रहता है। बाकी एफडी आप तोड़ते हैं तो कार्ड को आपको पहले बंद कराना होता है। कार्ड जब भी बंद होता है जब हमारी एफडी टूट जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आप समझ गए। इस पर मान लीजिए फॉर अनसिक्योर्ड कार्ड, इस पर 3.5% का पर मंथ इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। सिक्योर्ड कार्ड पे दोस्तों, सिक्योर्ड कार्ड पे 2.75% पर मंथ लगता है। वेलकम गिफ्ट दोस्तों, इसकी मैंने बात आपको बता दी थी अभी कि जो आपका एनुअल फीस जाता है उसी के बेस पे आपको ये पैसे वापस कर दिए जाते हैं, वो यहाँ पे समझाया गया है दोस्तों। स्टैंडर्ड रिवॉर्ड पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। ये देखिए, अगर कस्टमर कहीं पर भी 150 रुपये स्पेंड करता है ओपन मार्केट में, तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसी के मल्टीपल में मिलते चले जाते हैं। मान लीजिए आपने 300 रुपये खर्च किए तो 300 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे होती है, यानी 25 पैसे आपकी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है। कस्टमर कैन गेट ए वैल्यू बैक ऑफ
0.17 ऑन ऑल हिज रिटेल, यानी हर जगह खर्च करेगा कस्टमर तो उसको ये वैल्यू मिलेगी। एक्स रिलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों? एक्स रिलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, कस्टमर कैन अर्न 10 रिवॉर्ड पॉइंट प्रति 150 रुपये एवरी वन स्पेंड एट डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी, ग्रोसरी स्टोर आदि पर अगर खर्च करता है तो उसे यहाँ पे मान लीजिए 150 रुपये उसने खर्च किए तो उसे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी सीधे सीधे 2.5 रुपया हो गया। अगर 300 खर्च करता है तो 5 रुपये, इसी के मल्टीपल में उसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। स्पेंड बेस्ड रिवर्सल क्या होता है? स्पेंड बेस्ड रिवर्सल दोस्तों ये होता है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, कार्ड का जो एनुअल फीस लगता है दोस्तों, उसी का बारे में जो ये है इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्पेंड बेस्ड रिवर्सल ऑन स्पेंडिंग Rs 1 लाख इन ए ईयर, नेक्स्ट ईयर एनुअल फीस विल बी रिवर्स। यानी अगर आपने 1 लाख रुपये साल के अंदर अंदर कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपको जो है कार्ड का कोई एनुअल फीस नहीं देना होता है, वो आपको वापस कर दिया जाता है। जो 499 प्लस GST दिया जा रहा है तो आपको 499 रुपये वापस कर दिया जाता है, GST का पैसा वापस नहीं मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। माइलस्टोन पॉइंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, लॉन्च एक्सेस भी नॉट एप्लीकेबल है। लॉन्च एक्सेस जो होता है ये और कार्ड आते हैं, हमारा पल्स कार्ड हो गया, हमारा एलिट कार्ड हो गया, प्राइम कार्ड हो गया, इन कार्डों में हमारे लॉन्च आते हैं। प्रायोरिटी पास भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने एयरपोर्ट पे जो सामान का लगेज जो चेक होता है उसकी जो चेक करने की वो होती है, उसमें प्राथमिकता आपको दे दी जाती है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारा फ्यूल सरचार्ज वेबर, यानी जो फ्यूल पे हमें सरचार्ज लगता है उस पर जो टैक्स लगता है, मान लीजिए हमारा कार्ड सिंपली सेव रुपये है, ये दोस्तों ओपन मार्केट के लिए ही रहता है, ये फ्यूल के लिए नहीं रहता है, इसीलिए इस पर हमें जो है चार्ज लगता है तो उसमें 1% तक हमें वापस दे दिया जाता है दोस्तों। और जो BPCL का कार्ड होता है, भारत पेट्रोलियम का कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर हमें चार्ज नहीं लगता है। बाकी सभी जगह जो मार्केट होती है, मान लीजिए मॉल में चले गए आप, कहीं से भी कोई स्पेंडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्ज लगता है BPCL वाले कार्ड में। लेकिन हमारा जो कार्ड है SBI क्रेडिट कार्ड, ये केवल BPCL कार्ड पर चार्ज लेता है, बाकी अन्य जगह पर नहीं लेता है। क्रेडिट कार्ड के अदर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं दोस्तों ये थी मेरे द्वारा समझाई गई आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। अगर नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं अगली वीडियो भी क्रेडिट कार्ड के जो अदर वेरिएंट हैं उन पर भी बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।